नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की ये वीडियो धनु राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है। धनु राशि कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई को, और 13 जुलाई से लेकर के पूरे 27 नवंबर यानी पूरे साल 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। और ये वक्री हो तो रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में, आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, डिटेल्स में मैं आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ आपके बारे में कि कौन से हाउस में, कौन से भाव में शनिदेव वक्री होंगे, उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेगी और आपके जीवन में क्या क्या फलाफल लेकर आने वाले हैं शनिदेव, जान लेते हैं। ये कार्यक्रम जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। शनिदेव का वक्र होना आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, आपकी राशि से धनु राशि से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में परिवर्तन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि शनि की ढैया भी आपको चल रही है? और एक बात और, अगर शनि की ढैया पे आपको शनि की ढैया चल रही है, ये आपको क्या फल देगा, थोड़ा जान लेते हैं कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो वक्री का अर्थ क्या होता है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक सेंटर होता है, केंद्र होता है ग्रहों का, और सभी ग्रह अपनी गति पर परिवर्तन करते हैं। जब कोई ग्रह एक कोने पे आ जाता है, यानी कि ये इल्यूजन होता है, जब कोई ग्रह एक कोने पे आ जाता है, पृथ्वी बीच में आने की वजह से पृथ्वी को ऐसा लगता है कि ये ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ग्रह उल्टा नहीं चलता है, बस स्लो हो जाता है थोड़ा। एक सूर्य एक साइड ऐसे और पृथ्वी बीच में आ जाती है और एक कोने पे ग्रह रह जाता है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि वक्र हुआ है ग्रह। मान लेते हैं कि शनिदेव जैसे वक्री हुए, आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन स्पीड से चल रही है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक जगह बैठे रहेंगे। और आपके सामने वाली ट्रेन अगर स्लो चल रही है तो आपको लगता है वो ट्रेन रुकी हुई है। तो जब ट्रेन स्लो होती है तो इंसान रुकता है, बहुत कुछ करता है, पानी पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपनी चीजों को पूरा करता है। ऐसे ही ग्रह होते हैं शनिदेव। जब शनिदेव वक्री होंगे चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव किसका होता है? यह होता है हमारे ऑल हैप्पीनेस का, सुख सुविधाओं का। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी लग्जरी चीजें होती है, वो चतुर्थ भाव से देखते हैं, और सभी सुख सुविधाओं को चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। वक्री हो रहे तो हमको तृतीय भाव का भी फल देंगे। जब हमको ये थर्ड हाउस का फल देंगे धनु राशि वालों के लिए, जो आप पिछले काफी टाइम से सोच रहे थे कि आप इस जगह जाना चाहता हूँ, या आप कहीं ट्रेवलिंग करने की सोच रहे हैं, अभी देखना 13 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं वहां पर आप ट्रेवलिंग करेंगे। जो आप सोच रहे थे कि मैं किसी मंदिर जाना चाहता हूँ, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, कहीं किसी से मिलना जाना चाहता हूँ, आपके अगर कई कोई ऐसे डिजायर थे ट्रेवलिंग से लेकर के, तो ये शनिदेव के वक्री हो जाने के बाद 27 नवंबर से पहले हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है आपके राशि के अनुसार। ये आपको पराक्रम भाव के भी फल देंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन से रिलेटिव कार्य करते हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, कोई इंस्टाग्राम पर आईडी है, या जहां पर आप कुछ इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और आप सोच रहे थे कि आपके मन में कोई आइडियाज आ रहे थे कि आप उसको पूरा कर सकते हैं, तो आप इस वक्त में उसे पूरा कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रैवलिंग का काम है, आप सोच रहे थे कि टूर एंड ट्रैवलिंग का काम चलता फिरता, रुकने वाला नहीं, चलता फिरता हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं शनि की वक्री होने पर। लेकिन आपको चतुर्थ भाव में शनिदेव वक्री होंगे तो एक चीज है, जो लोग अपने फैमिली से दूर थे, काफी दूर थे अपने फैमिली से, अभी आप फैमिली से मिलेंगे। ऐसा योग बन रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से मिलेंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। सबसे ज्यादा अपनी माँ से आपके अच्छे कनेक्शन होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी कि शनि वक्री शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी पड़ेगी, और ये दसम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, तो इंसान को थोड़ा काम में, वक्र शनि, एक तो शनि स्लो है और दूसरे में शनि वक्र भी है और दसम भाव को देख रहे हैं, तो आप रुके हुए हैं, आप स्लो हैं और दसम भाव में देख रहे हैं, तो आपका काम थोड़ा स्लो हो सकता है। आप उतने एनर्जी लेवल के साथ में काम नहीं कर पाएंगे और आपको थोड़ा सा लेजीनेस देखा जा सकता है। आप चाहेंगे बहुत कुछ, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत बड़े होंगे, आपके इरादे बहुत कुछ होंगे, आप बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि क्या होगा कि
एक तो शनि की ढैया चल रही है और दूसरा शनिदेव वक्री हो रहे हैं, और तीसरा आपकी कुंडली में अगर शनि की पोजीशन खराब है तो तब ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, जरूर प्रॉब्लम खड़ा करेगा। क्योंकि कुंडली के हिसाब से भी ग्रह हमें बहुत फल देते हैं। देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे प्लेस में बैठे हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि 10th हाउस को देखने की वजह से आप अपने करियर में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए बॉस के साथ में, सीनियर के साथ में, और आप रिजाइन डाल दें, कुछ न कुछ चेंज कर दें। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में आपको डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हर देखी हुई चीज को, हर सुनी हुई चीज को आप सच न मानिएगा। इस दौरान में ध्यान दीजिएगा, इल्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ में वक्र शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ेगी। जब लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वक्र शनि इंसान जैसी जगह सोचता है वो ज्यादा सोचने लग जाता है। जिन चीजों को मान लेता है, चिढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ज्यादा ही हो जाता है। यहाँ पर फिर आपको 3 चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहले अपने लव रिलेशन पे, मैरिड लाइफ में, और वर्किंग प्लेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ में, नहीं तो ये आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, संभावना अधिक रहेगी। सिर्फ वनी की वक्र शनि की दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ मैं, ये थोड़ा आपको ढैया भी चल रही है। इसके साथ साथ में शनि आपके पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो ये आप थोड़ा देखेंगे। 6वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये रोग, ऋण, शुक्र की राशि पर दृष्टि है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी से परेशान हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये साल के जाते जाते किसी कोर्ट कचहरी से, या फिर किसी कर्जे से, या फिर किसी शत्रु से आप परेशान थे, निश्चित 80% आप उन चीजों से बाहर आ जाएंगे। अभी नहीं, जाते जाते यानी नवंबर से पहले आप इन चीजों से बाहर जरूर निकल जाएंगे। और अगर कुछ व्यक्ति लोन लेना चाहते थे और लोन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर में, चाहे वो छोटी छोटी चीज पे लोन हो या बड़ी चीज पे लोन हो, अकॉर्डिंग लेकिन दिख रहा है। इसके साथ साथ शनि चतुर्थ में है। आपने कहीं जमीन खरीदी थी तो हो सकता है कि वो चीजें क्लियर हो जाए, वहां पर आप काम स्टार्ट कर दो शनि के वक्री होने पर। और कहीं अगर आप कोई डील फाइनल करना चाहते हैं तो ये भी होगा। कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, मशीनरी वगैरह चीजें हो गई, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप वगैरह, ऐसी चीजों में आपके लिए, इन चीजों से रिलेटिव आप डील फाइनल करो तो आपके लिए बेटर होगा। या फिर बिल्डिंग्स वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। और एक चीज और मैं लास्ट में कहूंगी, अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं तो बड़े ही धैर्य के साथ करिएगा। जितना पेशेंस रखोगे उतना आपको आगे जाके इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको शनि की ढैया चल रही है, शनिदेव की बीज मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा, 108 बार कीजिएगा डेली। गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, आपके राशि के स्वामी हैं, ये आपको अच्छा फल देंगे। और इसके साथ में डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा ये गोचर।